अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे हम एसआई यूनिट्स भी कहते हैं। कभी आपने सोचा है कि दुनिया की हर कंट्री में मेजरमेंट अलग अलग क्यों होती हैं? कभी फुट और पाउंड का इस्तेमाल होता था और कहीं मीटर और किलोग्राम का। तो फिर साइंसदान ने डिसाइड किया कि हम एक स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स चाहिए जो पूरी दुनिया में सेम हो, ताकि साइंस, ट्रेड और टेक्नोलॉजी सब में आसानी हो। इसलिए 1961 में एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यानी एसआई यूनिट इंट्रोड्यूस किया गया। इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट एंड मेजर इन 1961। इंटरनेशनल कमेटी बनाई गई 1961 में वेट एंड मेजर की रिकमेंडेड, जिसमें बताया गया द यूज़ ऑफ सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ 7 बेस यूनिट्स के 7 बुनियादी यूनिट्स होंगे, जिन्हें आप क्या नाम देंगे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एब्रीविएटेड एज एसआई। अगर हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम की ऑफ यूनिट्स की डेफिनेशन आ जाए तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक आसानी के साथ लिख सकते हैं। अब वो 7 बेस यूनिट्स कौन कौन सी थी? पहले हमारे पास क्या था? लेंथ, यानी इसका यूनिट क्या होता है? मीटर, इसे एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस तरह मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, और इसका सैम्बल या इसको ज़ाहिर किया जाता है किलोग्राम से, इसका यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है। इस तरह टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड, और इसको सेकंड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल एस से। टेम्परेचर आमतौर पर केल्विन यूनिट इस्तेमाल किया जाता है, जो साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? कि करंट को आप किस चीज़ में लेते हैं? करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पेयर। इस तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट क्या होता है? कैंडेला, जिसे आप CD से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में ज़ाहिर इस्तेमाल किया जाता है? केमिस्ट्री में आप इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर। मोल, जिसे MOL, मोल से रिप्रेजेंट किया जाता है। यूज ऑफ SI मेजरमेंट्स हेल्प्स ऑल साइंटिस्ट टू शेयर, कि SI यूनिट के इस्तेमाल करने से क्या हुआ है? साइंसदानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, मदद मिली है। टू शेयर, उन्होंने अपने थाट्स क्या किए हैं? शेयर किए हैं। एंड कंपेयर, और मवाजना किए हैं। देयर ऑब्जर्वेशन, और ऑब्ज़र्व किया, मुशाहिदा किया। एंड रिजल्ट्स ईजीली, और आसानी के साथ उन्हें नतीजे मिले हैं। द 7 बेस यूनिट्स आर गिवन इन द टेबल, ये टेबल में दिए गए हैं। देयर वैल्यूज़ आर फिक्स्ड, इनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है, हर जगह पे फिक्स होती है। चाहे किसी भी कंट्री में चले जाएँ तो इनकी यूनिट की वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी, विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। Base units cannot be derived from one another, and neither can they be resolved into anything more basic. बेस यूनिट्स क्या होते हैं कि वो किसी और से नहीं बन सकती, और ना ही उनको किसी और से बुनियादी यूनिट से बनाया जा सकता है, रिजॉल्व किया जा सकता है। वाइल यूनिट्स ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज, जबकि हमारे पास ड्राइव यूनिट्स क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, कैन बी ड्राइव्ड यूजिंग द बेस यूनिट्स, कि बेस यूनिट का इस्तेमाल करते हुए इनको आप क्या करते हैं? बना सकते हैं। किसी को? स्पीड को, क्योंकि स्पीड का यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस और टाइम क्या है? ये दोनों क्या है हमारे पास? बेस यूनिट्स हैं। दीज यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। द यूनिट कैन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक ऐसे यूनिट जिनको जाहिर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, बेस यूनिट की टर्म्स से, आर कॉल्ड, उन्हें आप क्या कहते हैं? ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एरिया, एरिया का हमारे पास फार्मूला क्या है? एरिया का फार्मूला होता है लंबाई ज़र्ब चौड़ाई, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब लेंथ का आपने बेस यूनिट्स क्या पढ़ा था? मीटर पढ़ा था। और ब्रेथ का भी चौड़ाई का क्या होता है? मीटर ही होता है। तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर क्या आ जाएगा? मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ज़र्ब में ताकतें क्या होती हैं? जमा होती हैं। तो इसकी आपने डेफिनेशन यहाँ से शुरू करनी है यहाँ तक। आगे हमारे पास स्पीड है। स्पीड क्या होता है? फार्मूला क्या बनेगा? डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी डिस्टेंस क्या है हमारे पास? बेस है, और टाइम भी क्या है? बेस है। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड। आगे कुछ ड्राइव यूनिट्स आगे दी गई हैं, ये देखो। आगे हमारे पास क्या है? एरिया। एरिया का यूनिट क्या होगा हमारे पास? मीटर का स्क्वायर, यानी m⁻²। इस तरह वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा? क्यूबिक मीटर, यानी m⁻³ स्पीड का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड
या किलोमीटर पर हावर भी पढ़ सकते हैं अगर आप किलोमीटर की में आ जाए तो। फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, जिसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है, जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है, जिसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन, जिसे आर ए डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। कि हमारा जो क्विक क्विज है वो है राइट द यूनिट ऑफ चार्ज इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स इन टेम्परेचर एंड सेकेंड। क्योंकि चार्ज कूलम के बराबर होता है तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी, 1 एम्पेयर करंट अगर किसी वायर में से गुजर रही हो तो वो 1 सेकंड के बराबर होगी, कि उसमें से जितना चार्ज गुजर रहा है तो उसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज यानी उसे 1 कूलम्ब चार्ज कहते हैं। कूलम की डेफिनेशन कहाँ से बनती है, तो इसमें क्या चीज़ें हमारे पास, दो चीज़ें, एक है एम्पेयर करंट और दूसरा हमारे पास क्या है, टाइम यानी सेकेंड। दूसरी हमारे पास क्विक क्विज क्या कहती है, एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इन सम अदर यूनिट्स। तो प्रेशर के उसने क्या है कि और यूनिट्स कौन से होंगे, क्योंकि प्रेशर का फार्मूला किस क्या होता है, प्रेशर पी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ बटा ए, यानी फोर्स बटा एरिया। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, ऊपर पढ़ के आए हो, न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा दूसरा, एन एम की पावर -2, क्या पढ़ते हैं इसे, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। ऐसे प्रीफिक्सेस, ऐसे प्रीफिक्सेस से मुराद कि 10 की पावर कुछ हो। डेसिमल से मुराद क्या होता है, सम पावर। द एस आई इज अ डेसिमल सिस्टम, ऐसा ही हमारे पास एक डेसिमल सिस्टम है। प्रीफिक्सेस आर यूज्ड, प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल किया जाता है टू राइट यूनिट्स, यूनिट्स को लिखने में, बाय पावर्स ऑफ 10, 10 की पावर कुछ हो। द बिग क्वांटिटीज लाइक, अब देखो इसमें कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ज़ीरो हैं। तो इसको आप इस तरह, एंड स्मॉल क्वांटिटीज लाइक 0.00004 आर नॉट कन्वीनियंट टू राइट डाउन, के इस तरह आप इन्हें सही से नहीं लिख सकते। तो द यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस, इनको लिखने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। मेक दैम सिंपल, आसान बना देते हैं। द क्वांटिटी, अब देखो 5 के साथ कितने ज़ीरो थे, 7 ज़ीरो थे, तो आज में आप लिख सकते हैं कैन बी रिटन एज 5 Z⁻⁷ मीटर। इसी तरह द क्वांटिटी 0.0004 कैन बी रिटन, इनको भी आप लिख सकते हैं 4 Z⁻⁻5 मीटर। अब आपने एक बात यहाँ याद रखनी है कि इशारिया अगर यहाँ से लेकर लेफ़्ट से आप लेकर जाएं इस जगह पे, तो इशारिया का हमारे पास जो पावर है इशारे के साथ, जो हम प्रीफिक्स के साथ जो पावर होगी वो क्या होगी हमारे पास, माइनस में होगी, 10⁻⁻ माइनस में होगा। इस तरह अगर राइट साइड से आप लेकर जाएं, यहाँ अगर इशारे लेकर आएँ तो वो हमारे पास पावर क्या होगी वहाँ पे, पॉजिटिव में होगी। आगे प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स आर सिंबल, प्रीफिक्सेस एक लफ्ज़ या अलामत है, एडिड बिफोर एस आई यूनिट्स, जो ऐड किए जाते हैं एस आई यूनिट से पहले। सच एज मिली, जैसे आगे एग्जांपल दी है, मिली, सेंटी, किलो, मेगा, गेगा। यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन याद रखनी है प्रीफिक्सेस की। आगे प्रीफिक्सेस गिवन टेबल, आगे टेबल दी गई है, शुड बी नोन एज फॉर यूज एज एस आई यूनिट्स ऑफ इफेक्टिवली। ऐसे प्रीफिक्सेस सिस्टम इंटरनेशनल के प्रीफिक्सेस क्या होगी हमारे पास, उसकी टेबल क्या है हमारे पास, यहाँ से याद रखोगे आप, किलो, किलो की पावर क्या होती है, 10⁻³ के बराबर होता है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका सिंबल क्या होता है, के होता है। इस तरह मेगा, मेगा को एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका पावर क्या होती है, 10⁻⁶ होती है। गीगा, गीगा को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी पावर क्या होती है, 10⁻⁹ होती है। टेरा, टेरा की पावर क्या होती है, टेरा को रिप्रेजेंट किया जाता है टी से, कैपिटल टी से, जबकि इसकी पावर कितनी होती है, 10⁻12 होती है। इस तरह पीटा, पीटा की पावर रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल पी से, और 10⁻15 होती है। एक्सा, एक्सा की पावर क्या होती है, 10⁻18। इस तरह आप ऊपर, आपने ऊपर भी याद करना है, डेसी, डेसी को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी पावर क्या होती है, 10⁻⁻1। डेसी, इस तरह सेंटी याद करोगे, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो और ईटो याद करोगे। तो इनके सिंबल और पावर लाजमी याद रखने, इंपॉर्टेंट टेबल है, इंपॉर्टेंट टेबल है। इस तरह टेबल 1.5 दी गई है, 1000 किलोग्राम, इस तरह 100 किलोग्राम और 10 क्विंटल।
100 किलोग्राम 1 क्विंटल के बराबर होता है, और इस तरह 10 क्विंटल या 1000 किलोग्राम 1 टन के बराबर होता है। इस तरह टेबल 1.6 दी गई है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। याद रखनी है आपने, एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह अगर 1 सेंटीमीटर आ जाए तो वो किसके बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 10 मिलीमीटर के। इस तरह 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। और आगे नीचे देखें, 1 मिलीमीटर, मिली किसके बराबर है, तो ऊपर आपने प्रीफिक्स में याद करो कि मिली किसके बराबर होता है, 10⁻³ के बराबर होता है। और 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, ये भी आपने याद रखना है ऊपर टेबल में कि हमारे पास सेंटी किसके बराबर होता है, 10⁻² मीटर के बराबर होता है। किलोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। आगे हमारे पास 100 मीटर इज इक्वल टू, ये आपने खुद बताना है अभी, जल्दी फ़ौरन बताएं।